हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम लोग झारखंड जीके में अभी सीरीज स्टार्ट किए हैं हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, हर दिन 5 क्वेश्चन और उसका फुल डिस्कशन करवा रहे हैं। इससे पहले हमने डे 1 में क्लास ली थी, उसमें 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमने 5 क्वेश्चन का मतलब करवाना है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यह किस नाम से जाना जाता था? तो यह खुखरा और कोकरा, ये दोनों कुकरा नाम से जाना जाता था। एक और नाम से इसको जाना जाता है, वह है कोकरा, कोकरा। ठीक है, ये एक तीसरे नाम से जाना जाता है। एक खुखरा हो गया, एक कुकरा हो गया और एक कोकरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि मुग़ल शासन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुग़ल शासन का स्थापना किसने किया था, तो वो देख लेते हैं। तो वो किया था आपका बाबर ने। कौन किया था? बाबर ने किया था। और बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। कहाँ? फरगना में हुआ था। अच्छा, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर जो थे वह 12 वर्ष की आयु में 1494, ठीक है, 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये हम लोग बाबर के बारे में जान लें। अब बात करते हैं कि झारखंड की और किस नाम से जाना जाता था किस काल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, क्या देख लेते हैं? ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वेद काल में क्या झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वह कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस? कीकट प्रदेश के नाम से जाना था। विष्णु पुराण में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, विष्णु पुराण में किस नाम से जाना जाता था? तो यह मुंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मुंड के नाम से। अच्छा, महाभारत इसमें किस नाम से जाना जाता था? तो यह पुंडरीक। क्या जाना जाता था? पुंडरीक। और एक और नाम से जाना जाता था, वो क्या था? वो था पशु भूमि। ठीक है, पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, अकबरनामा में किस नाम से जाना जाता था? अकबरनामा। ठीक है, तो इसमें जाना जाता था आपका कोकरा। क्या? कोकरा, कोकरा नाम से जाना जाता। एक और है आयन ये अकबरी, आयन ये अकबरी। ठीक है, तो इसमें किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें जाना जाता था खंकार के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट थी, तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? ठीक है, तो कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ से हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ? हजारीबाग में आपका। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बारूडी सिंहभूम। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से पासाकालीन में, ठीक है, पासाकालीन में मृदु भांड, क्या? मृदु भांड, ठीक है, के टुकड़े के के टुकड़े में पत्थर की हथौड़ी। ठीक है, पत्थर की हथौड़ी। ठीक है, और मिला था आपका पक्की मिट्टी के मटके। क्या? पक्की मिट्टी के मटके भी मिले थे। क्या मिले थे? मटके भी मिले थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नामकुम रांची में। तो नामकुम रांची में क्या मिला था? तांबे एवं लोहे के औजार। क्या मिला था? तांबे एवं लोहे लोहे का औजार। ठीक है, और बाण का फलक भी मिला था। क्या मिला था? बाण का फलक भी मिला था। ये मिला था आपका नामकुम और नामकुम रांची से मिला हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं दुमदुमा हजारीबाग से। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला था? यहाँ शिवलिंग मिला था। क्या मिला था? शिवलिंग यहाँ मिला था। यहाँ आपका शिवलिंग मिला था। ठीक है, और सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में आपका तो बौद्ध मठ के अवशेष मिला था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितनी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं, नहीं, थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं। तांबा का जिक्र हुआ। क्या हुआ? तांबा का जिक्र।
तो तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है? अग्रणी राज्य है। ठीक है, अच्छा इसमें से कुल तांबा ठीक है, कुल तांबा भंडार का 18.5% क्या झारखंड राज्य में निक्षेपित है। ठीक है, कितना? 18.5%। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि तांबा का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। तो ये कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसके अलावा आपका हो जाएगा मौसाबनी हो जाएगा, धोबनी हो जाएगा, पत्थरगोड़ा हो जाएगा, सुरदा हो जाएगा, केंदाडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इतनी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा यहाँ रांची का भी बात कर लेते हैं। ठीक है, रांची से। ठीक है, तो रांची में क्या मिला है? टीन और जस्ता मिलता है, टीन और जस्ता मिलता है। इसी तरह आप हजारीबाग का भी बात कर लीजिए। ठीक है, तो हजारीबाग में क्या है विशेष? तो हजारीबाग में विशेष आपके यहाँ भी है जस्ता और टीन। क्या है? जस्ता और टीन यहाँ भी है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कहाँ हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई का बात कर लेते हैं। ठीक है, जब ऊंचाई की बात करेंगे हम लोग जब ऊंचाई की बात करेंगे तो मीटर में आपका हो जाएगा 1365। मीटर में कितना हो जाएगा? 1365। और आपका फीट में कितना हो जाएगा? आपका फीट की बात करेंगे तो 4478। कितना हो जाएगा? 4478। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पारसनाथ को किस नाम से और जाना जाता है। तो ये आपका सम्मेद सम्मेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सम्मेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जैन धर्म के 23वें, ठीक है, 23वें जो तीर्थंकर थे, जो थे, ठीक है, पार्श्वनाथ ये जो थे, यही यहाँ पे पार्श्वनाथ पर मोक्ष की प्राप्ति किए थे। ठीक है, अब बात कर लें जब 23वें थे तो 20वें कौन थे? 20वें तीर्थंकर कौन थे? तो 20वें तीर्थंकर आपका कौन थे? मणि सुव्रत। ठीक है, मणि सुव्रत थे। ठीक है, ये आपका 20वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का क्या बोला जाता है? इसको जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। किसको? पारसनाथ पहाड़ी को। ठीक है, ये भी आप लोग को बात ध्यान में रखना है। एक बात है यहाँ की, इसको पारसनाथ को प्रसाद योजना के नाम में पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। किसमें? पारसनाथ को किसमें शामिल किया गया है? प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा अब जैन धर्म की बात किए तो जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी। उस पर ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति कब हुआ था? प्रथम जैन संगति आपका हुआ था 300 BC में। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान। और हुआ कहाँ? स्थूलभद्र। कहाँ? स्थूलभद्र। ठीक है, मैं हुआ था। एक और हुआ था द्वितीय जैन। ठीक है, द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? ये हुआ था आपका 512 BC में। ठीक है, ये कब हुआ था? 512 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत है, क्योंकि अभी ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र इसमें कर लेंगे गिरिडीह के बारे में। ठीक है, गिरिडीह किसका? हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे गिरिडीह के बारे में। ठीक है, यहाँ क्या क्या है इसमें थोड़ा सा हल्का चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले कि गिरिडीह का गठन कब हुआ था? तो यह 4 दिसंबर को हुआ था। 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को। ये किस जिले से अलग होके बना था? तो ये हजारीबाग। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये हजारीबाग से अलग होके बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ का हम लोग बात कर लेते हैं लिंगानुपात। गिरिडीह का लिंगानुपात कितना है? गिरिडीह का लिंगानुपात, तो आपका गिरिडीह का लिंगानुपात आपका हो जाएगा 944 हो जाएगा। ठीक,
कितना हो जाएगा 900। ऐसे घनत्व कितना है 493। तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसका साक्षरता दर भी देख लीजिए, साक्षरता दर कितना है आपका 63.14%। अच्छा, यहाँ प्रमुख खनिज क्या है, तो प्रमुख खनिज आपका कोयला हो जाएगा, क्या है कोयला, और क्या हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा, ठीक है, कोयला और अभ्रक हो जाए। अच्छा, यहाँ पर्यटक स्थल भी है, ठीक है, ग्रेड में पर्यटक स्थल भी है, तो वो आपका तो एक पारसनाथ है ही, क्या है पारसनाथ है, ठीक है, एक उसरी जलप्रपात भी है, ठीक है, क्या है उसरी जलप्रपात है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, गिरिडीह में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है, सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कितना जिला है अनुमंडल वाला है, ठीक है, कितना अनुमंडल है 4 है, कितना अनुमंडल है 4 है, ये तो ध्यान रखना ही ना। टोटल अनुमंडल 4 है, प्रखंड कितना है झारखंड में 13, प्रखंड कितना है 13, और विधानसभा क्षेत्र कितना है 6, विधानसभा क्षेत्र कितना है 6। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, गिरिडीह के बारे में। अब हम लोग चलते थोड़ा दुमका के बारे में जान लीजिए, किसका जान लीजिए दुमका, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा चलेंगे दुमका के बारे में जान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलिए दुमका के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। दुमका, दुमका का गठन कब हुआ था 1983 में। ये जिले का गठन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ था दुमका ही हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंगानुपात कितना है 977, कितना लिंगानुपात 977 है। साक्षरता दर कितना है इसका 61.02%। ये सब एकदम बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ एक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि दुमका का जो प्रमुख पर्यटन है उसमें से एक आप लोग को याद रखना है, पर्यटन में एक आप लोग को याद रखना है 2 चीज़, कि ये रखना है कि झुमका जलकुंड, ये पूछा गया है, झुमका, झुमका जलकुंड, ठीक है, जलकुंड, झुमका जलकुंड ये कहाँ है दुमका में ही है। एक ततलोई जलकुंड भी यहीं है, ध्यान रखिएगा, ततलोई, ततलोई जलकुंड भी यहीं है, ठीक है। यह संथाल परगना प्रमंडल में आता है। दुमका जो आता है वो आप लोग का संथाल, संथाल परगना में आता है, ठीक है, प्रमंडल में आता है, परगना में आता है। यहाँ प्रखंड कितना है 10 है, कितना प्रखंड है दुमका में 10 है आपका, ठीक है, और अनुमंडल 1 है, और वो कौन है दुमका सदर, कौन है दुमका सदर है, दुमका सदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत ध्यान से सुननी है, जितनी चीज़ हम बता रहे हैं पूरी जीके जीएस कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बार बार देखिए और करते जाए। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब हम लोग थोड़ी सी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं देवघर का, किसका देवघर का, ठीक है। आप लोग देख लीजिए देवघर का थोड़ा सा, तो देवघर देखिए, देवघर का देख लीजिए। तो देवघर क्या इसका गठन कब हुआ था 1 जून, 1 जून 1983 से में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका देवघर ही हो जाएगा, इसका मुख्यालय आपका देवघर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक त्रिकुट पहाड़ी है, पता है ना, एक यहाँ क्या है त्रिकुट पहाड़ी है, देवघर में क्या है त्रिकुट पहाड़ी है, ठीक है। साक्षरता दर कितना है 64.85% इसका अच्छा, वैद्यनाथ मंदिर तो आप लोग यहाँ जानते हैं सबसे फेमस है वैद्यनाथ मंदिर, ये तो फेमस ही है, ठीक है। कहाँ ये देवघर में आपका, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, किसको देवघर वैद्यपीठ, यही वैद्यनाथ को क्या बोला माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ठीक है। अब बात कर लें, देवघर की बात हो गई, अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं साहिबगंज का, ठीक है। साहिबगंज, तो साहिबगंज का गठन कब हुआ था जिला का, साहिबगंज जिला का गठन हुआ था आपका 17 मई 1983 में, ठीक है, 17 मई 1913। अच्छा, साहिबगंज से एक बात ध्यान में आप लोग को भी आया होगा, क्या जानते हैं सिद्धू कानू का जन्म स्थल यही है भोगनाडीह साहिबगंज जिले में, कहाँ है भोगनाडीह, भोगनाडीह, ठीक है, भोगनाडीह साहिबगंज, यहाँ किसका हुआ था सिद्धू कानू का जन्म स्थल हुआ था, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान में ही रखना, ठीक है। एक बात और साहिबगंज में इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को पता हो उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ठीक है, ये झारखंड और बिहार में मात्र एक यही है उधवा, उधवा झील, ये किसका है पक्षी के बारे में, पक्षी उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो ये बातें यहाँ आपका साहिबगंज से हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था, तो किस अधिकारी को भेजा गया था ये रक्षित को भेजा गया था, किसको रक्षित को भेजा गया था। यह जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा गया था उसको आटवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं अटावी, क्या कहते हैं अटावी,
ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्या इसमें, ये कि अशोक द्वारा जो जनजातियों के बीच बौद्ध प्रचार के लिए भेजा गया था उसको उसे हम लोग अटावी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटावी। भेजा किसको गया था? रक्षित को भेजा गया था। ठीक है, यहाँ हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग, बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसकी संगतियाँ। क्या पूछा जाता है? बौद्ध धर्म की संगतियाँ। तो प्रथम बौद्ध धर्म की संगतियाँ कब हुई थी? प्रथम बौद्ध धर्म की संगतियाँ कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? राजगिरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरा में। तो इसमें शासक कौन थे? तो अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है। द्वितीय कब हुई थी जी? ये द्वितीय हुई थी 383 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईस्वी में। ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। उस समय कौन शासक थे? काला शौक। कौन थे? काला शौक। ठीक है, और तृतीय की बात करते हैं, तो तृतीय कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उसमें कौन थे शासक? तो उसमें अशोक। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना। ये चतुर्थ भी हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। उसमें कौन थे शासक? कनिष्क। ये चारों एकदम मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के संगतियों के बारे में हो गई। अब बौद्ध धर्म के बुद्ध का जन्म देख लेते हैं। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ तो हुआ था? लुम्बिनी में। अच्छा, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। अच्छा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह कहाँ है? हापामुनि गांव में। कहाँ है? हापामुनि गांव। यह कहाँ? हापामुनि गांव, गुमला। कहाँ है? गुमला में है। ठीक है, अच्छा, ये महामाया मंदिर का किसने बनवाया था? महामाया मंदिर को किसने बनवाया था? तो एक थे व्यक्ति। कौन थे? नागवंशी के राजा, नागवंशी के शासक थे। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गजघंट। गजघंट। इसी ने महामाया मंदिर को 908 ईस्वी में बनाया था। 908 ईस्वी को बनाया था। ठीक है, और इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन थे? ये प्रथम पुरोहित थे हरिनाथ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे किसने बनवाया था? तो नागवंशी शासक गजघंट ने 908 ईस्वी में इसको बनवाया था। ठीक है, और यहाँ प्रथम पुरोहित हरिनाथ थे। ठीक है, अब हम लोग इटखोरी का थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, यह कहाँ है भाई साहब? ये आपका चतरा में। ये कहाँ है? चतरा में। तो यहाँ दो बातें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति मिली। क्या मिली? माँ भद्रकाली की मूर्ति मिली। माँ भद्रकाली की मूर्ति मिली। ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ की, आप लोग जानते हैं पाल शासक। कौन? पाल शासक। ठीक है, पाल शासक में थे महेंद्र पाल। ठीक है, कौन थे? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी का शिलालेख मिला था। ठीक है, यहाँ शिलालेख मिला था। ठीक है, इटखोरी में पाल शासक थे जो महेंद्र पाल थे, उनका शिलालेख यहाँ मिला था। अरे माँ भद्रकाली की मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, रजरप्पा का थोड़ी बात कर लीजिए। ये कहाँ है रजरप्पा? आपका सबको जानते होंगे रामगढ़ में है। ठीक है, यहाँ क्या विशेष है कि यहाँ अष्टभुजी जो छन्न मस्तिके शक्तिपीठ है यहीं है। ठीक है, अष्टभुजी जो है छन्न मस्तिके शक्तिपीठ यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखें अभी 5 क्वेश्चन का विश्लेषण देखें। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह आप बने रहिए। यहाँ डिस्कशन बहुत अच्छी होगी और पूरा झारखंड जीके कवर होगी और बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।